नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट की हम एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको डेली 5 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं सुबह 7 बजे तक। उन्हीं 5-5 क्वेश्चनों से मैंने आपका एक पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया है जिसका नाम है कृषि। इससे पहले हमने खनिज और संसाधन किया था। आज उसी तरह हम ये कृषि वाला चैप्टर खत्म करेंगे। इसके जो इतने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं उनकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से और आपका जो भी इस चैप्टर से कंफ्यूजन होगा वो सारे खत्म हो जाएंगे आज की इस वीडियो के बाद। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपके लिए इस चैप्टर से कुछ नहीं रह जाएगा। इसके बाद आपको अगला कुछ पढ़ना है और ये जितना आज आप पढ़ लेंगे उसी का आप अच्छे से रिवीजन करिए। मैंने आपको बताया था कि आप इन क्वेश्चनों को डेली लिखिए, जो 5 क्वेश्चन हो उनको लिखिए अपने नोट्स पर और उन्हीं को अच्छे से याद कर लीजिए आप। और फिर इस पूरे चैप्टर से जब वो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, जैसे ये इतने मैंने बना दिए, अब इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन सीटेट में नहीं आ सकता, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बनाता हूं आपके लिए, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो भी मिल जाए साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है? तो ये एकल फसल जिसमें उगाई जाती है वो कहलाती है रोपण कृषि, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कृषि कितने प्रकार की होती है। देखिए आप, कृषि 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। तो हम देखेंगे निर्वाह कृषि क्या होती है। निर्वाह का जैसे ही आप नाम ले रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि वो अपना क्या कर रहा है, गुजारा निर्वाह कर रहा है। तो अपने गुजारे के लिए जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। तो ये करते हैं छोटे किसान जिनके पास कम जमीन होती है या थोड़ी जगह में जो जमीन पर अपनी कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसको कहते हैं हम निर्वाह कृषि। केवल अपने पेट के लिए, अपने खाने पीने के लिए जितना हम अगर कृषि करेंगे उसको निर्वाह कृषि बोलेंगे सीधे सीधे। अब ये निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। कैसी? एक तो होती है गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में सीधे सीधे वही आ जाएगा कि हम छोटे से भूखंड पे साधारण अपने औजार होंगे, हमारे जो भी साधारण औजार होते हैं जैसे कि कृषि में यूज होते हैं, जैसे फावड़ा है और कुल्हाड़ी है, ये छोटे छोटे औजार साधारण से, और इनकी सहायता से हम जो अधिक श्रम करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके जो खेती करेंगे उसको हम बोलेंगे गहन निर्वाह कृषि। तो ये हो गया गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। और ये दोनों में ही आप देखेंगे छोटा ही भूखंड होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वो खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा निर्वाह कृषि के अंदर। अब बात आएगी आदिम निर्वाह कृषि की। आदिम निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थानांतरी और एक होती है चलवासी पशुचारण। स्थानांतरी कृषि में क्या होता है कि जो जंगल होते हैं उनको काटकर उनकी लकड़ियों को जला दिया जाता है और जो उसकी राख हो जाती है उस राख को वो मिला देते हैं मिट्टी में। तो जब राख को मिट्टी में मिला देंगे तब वहां पर जो उपज करेंगे, फसल करेंगे, उस फसल से ये जो अपना गुजारा करेंगे उसको हम बोलेंगे स्थानांतरी कृषि। इसके और भी नाम है, आगे क्वेश्चन में मैं आपको सारे बताऊंगा। तो ये होती है स्थानांतरी कृषि। और जब धीरे धीरे वो जमीन बंजर हो जाती है तब ये वो जगह छोड़कर फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां के जंगल जलाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी राख को मिट्टी में अच्छे से मिलाकर फिर वहां कुछ टाइम तक खेती करेंगे जब तक कि वहां की भूमि उपजाऊ रहेगी। जैसे ही वो बंजर हो जाएगी फिर वो नई जगह जाएंगे। तो इसका स्थान बदलता रहता है, इसीलिए इसको स्थानांतरी कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये आदिम निर्वाह का ही पार्ट है, क्या है, स्थानांतरी कृषि। तो आदिम निर्वाह की एक पार्ट हो गई स्थानांतरी, ये आप समझ गए। अब दूसरा पार्ट होती है ये चलवासी पशुचारण। चलवासी चलते रहते हैं, वास करते हैं, पशुचारण पशु का भी क्या करते हैं, चारण करते हैं। तो ये पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर होते हैं। पशुओं को जैसे गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी हैं, उनको पालते हैं और उन्हीं के साथ ये इधर से उधर जाते रहते हैं जहां पर पशुओं के लिए उनको अच्छे से अच्छा उनका जो चारा है वो मिल जाए। तो ये ऐसी जगह ही रहते हैं जहां पर बहुत सारे पशुओं को अच्छे से पाल सकें। तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं ये पशु, ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, तो ये इधर से उधर अपनी जगह बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं और पशुओं के
ऊपर ये पूरी तरह निर्भर होते हैं। तो ये आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार की हो गई। अब आप आदिम को आदिवासी से रिलेट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आदिवासी वो भी जंगलों पर ही ज्यादातर निर्भर होते हैं। तो आदिवासी में ही स्थानांतरित कृषि आती है और आदिम निर्वाह में ही चलवासी पशुचारण आता है, तो इसको भी आप आदिवासी से रिलेट करें। तो इस तरह से हम निर्वाह कृषि पूरी समझ गए। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि तीन प्रकार की होती है। एक होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, और एक होती है मिश्रित कृषि, एक रोपण कृषि। ठीक है। अब वाणिज्यिक कृषि का मेन आप देख रहे हो वाणिज्य, वाणिज्य बैंक से रिलेटेड नाम है। तो बैंक में ऐसा तो है नहीं कि छोटे छोटे एक ही अकाउंट हो, नहीं, बहुत सारे पैसे होते हैं बैंक में। उसी तरह इनके पास बहुत सारी भूमि होती है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में ये कृषि करते हैं, उसी को हम वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि में अनाज की खेती होती है, जैसे गेहूं है, धान है, इनकी जो खेती होती है वही होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि में। मिश्रित कृषि में यहाँ पर मनुष्य अपने खाने के लिए भी खेती करता है और पशुओं के चारे को भी खेती में ही करता है, तो ये होती है मिश्रित कृषि। उसमें इंसान अपने लिए और पशुओं के लिए, दोनों के लिए बड़े क्षेत्रफल पर खेती करेगा। रोपण कृषि में आती है ये जो एकल फसल, जो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा है, आप देख सकते हैं, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल होगी। और अब इसके बाद देखते हैं हम अब अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि। तो जो निर्वाह कृषि है वो क्या करेगी? कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का मतलब क्या है? मत्स्य माने होता है मछली, मछली को संस्कृत में मत्स्य बोलते हैं। तो मत्स्य पालन से जो रिलेटेड है, अगर उन्हें हम तालाब बनाएं और पोखरों में पालें, विशेष रूप से मतलब स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है जहां पर हम मछलियों का पालन करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर। तो ये देखिए, एग्रीकल्चर मैंने आपके लिए लिख रखा है। एग्री का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एगर कह दीजिए या एग्री कह दीजिए, प्लस कल्चर। एगर का मतलब है मृदा और कल्चर का मतलब है कृषि करना। तो जब मिट्टी पर हम कृषि करते हैं वो कहलाता है एग्रीकल्चर। मिट्टी मृदा एक ही बात है दोनों। अब मृदा के अलावा यहाँ एगर और एग्री की जगह आप कोई सा भी शब्द लगा दीजिए, जैसे पिसीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, विटीकल्चर है। तो कल्चर का मतलब सीधे सीधे कृषि करना। अब किसकी कृषि करना वो हम बताएंगे ये पहले वाले शब्द से। जैसे पिसीकल्चर में मत्स्य का पालन होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है, विटीकल्चर में अंगूरों की खेती होती है, उनका उत्पादन होता है। अब कृषि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेती, कृषि का मतलब पशुपालन और खेती दोनों होता है। ठीक है, ये इसी बुक में आपका इसी चैप्टर में दिया है, और आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ इस जो टेलीग्राम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में पूरी पीडीएफ इस चैप्टर की ले सकते हैं। वहां से आपको इनके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप निकाल पाते हैं तो आप निकालकर उसी ग्रुप पर जरूर मैसेज करें, जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ ये क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर पहला शब्द हटा देंगे तो जो भी उसका पहला शब्द होगा उसी की कृषि होगी, चाहे उसमें पशुपालन हो या खेती हो। तो मत्स्य पालन का तो पिसीकल्चर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, इसका दूसरा नाम क्या है? अब अंगूर की खेती का दूसरा नाम बताना है, द्राक्षा कृषि या उद्यान कृषि। तो इसका दूसरा नाम है द्राक्षा कृषि। ठीक है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? अगर आप रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, वाणिज्यिक कृषि बताई थी मैंने आपको, तो यानी कि रेशम कीटों का पालन जो बहुत बड़ी मात्रा में होगा, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है सेरीकल्चर। तो रेशम कीटों का अगर पालन किया जाता है तो उसे सेरीकल्चर बोलेंगे। एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, ये तीनों अभी मैंने आपको बता दिए। विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर जो मत्स्य पालन है उसकी, और एग्रीकल्चर जो हम जमीन पर फसल करते हैं उसकी।
अगला क्वेश्चन दिया है बीमा, यातायात और व्यापार किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो बीमा, यातायात और व्यापार ये जो है ये तृतीयक क्रियाएं हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों की तीनों जो पौधों से हमको या प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने उनको 3 हिस्सों में बांट रखा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो बीमा, यातायात और व्यापार ये तीनों क्या है, तृतीयक क्रियाएं हैं। अब कृषि किस प्रकार की क्रिया है, कृषि प्राथमिक क्रिया है, यानी कि प्रकृति से जो सीधे सीधे हमको मिलेगा वो कहलाएगी प्राथमिक क्रिया। तो कृषि हमें सीधे सीधे जमीन से खेती मिल रही है, जो भी फसल मिल रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी कृषि प्राथमिक क्रिया। अब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पौधों से परिष्कृत यानी पौधों से जो हमें मिलने वाला उत्पाद है उसके रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। आर्थिक यानी कि जो पैसों से रिलेटेड होती हैं, धन दौलत से रिलेटेड होती हैं वो चीज। तो क्या क्या, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रकृति से सीधे सीधे मिलने वाले संसाधन वो कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाएं। अब द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त संसाधन को पूरी तरह से उनको अपने इस्तेमाल के लिए, उनका उपयोग करने के लिए उनको तैयार करना, यही कहलाती हैं द्वितीयक क्रियाएं। जैसे कि डबल रोटी है, इस्पात है, हमें तो कच्चा लोहा मिलता है उससे हम इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तो ये सब चीजें कहलाती हैं द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, लौह इस्पात कहलाएगा द्वितीय क्रियाएं, और डबल रोटी है, ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उदाहरण के तौर पर, ये आपके सीधे सीधे पेपर में आ भी सकते हैं। अब तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों क्रियाओं से जो भी पैसे की बात होगी, जो भी इसकी सेवा होती है वो क्या कहलाएगी, तृतीयक क्रियाएं। जैसे बीमा है, बैंक है, और इसके अलावा यातायात है। ये जैसे अभी मैंने आपको तीनों ऑप्शन बताए थे, बीमा, यातायात, व्यापार, ये सारे सब पैसों से रिलेटेड है। तो इन तीनों में जो भी प्राथमिक और द्वितीयक से पैसों की इनकम होगी या फिर उनको इस्तेमाल करने के लिए जो बात होगी पैसों की, वो सब किस में आएंगी, तृतीयक क्रियाओं में। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं हो गई आपकी। अब क्वेश्चन है मिश्रित कृषि किस प्रकार की है। तो मिश्रित कृषि वाणिज्यिक कृषि है। आप देखिए वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है, वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित, रोपण। तो मिश्रित कृषि वाणिज्यिक कृषि हो गई सीधे सीधे। जबकि निर्वाह कृषि किसका है, निर्वाह कृषि तो खुद एक प्रकार की कृषि है मुख्य रूप से। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का ही हिस्सा है, जिसमें गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह थी, तो आदिम निर्वाह स्थानांतरित हो गया। दूसरा रोपण कृषि, रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का ही हिस्सा है, लेकिन वो किसका पूछ रहा है, सिर्फ मिश्रित कृषि किसका हिस्सा है, तो मिश्रित वाणिज्यिक कृषि का हिस्सा है, ना कि रोपण का। इसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये तीनों कृषि बता रखी है। अगला क्वेश्चन दिया है स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की कृषि है, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि। तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया, तो स्थानांतरित कृषि हमारी निर्वाह कृषि है, जो कि निर्वाह कृषि में किसकी है, आदिम निर्वाह का हिस्सा है। तो अगर निर्वाह कृषि दिया है तो आप निर्वाह कृषि लगा दीजिए, और निर्वाह कृषि नहीं दिया है तो वहां आदिम निर्वाह दिया होगा आपको। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन ये हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन में जो मैंने अभी आपको सब समझाया वो आपको लिखा हुआ मिल गया है। अगला क्वेश्चन है कृषि के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो 2 मुख्य प्रकार निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि हैं। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आप देख रहे होंगे 80 से 85% हर एक क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चों ने सही दिए हैं। इसका मतलब वो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आप इतने अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से आप अपनी मेहनत को करते रहिए। आपका जो एसएसटी का पेपर है बहुत अच्छा होगा, 60 में से 60 नंबर आएंगे। और अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों के अलावा आपको और क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल के लिए भारी वर्षा, उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो भारी वर्षा, उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है पटसन के लिए, जबकि कपास, मिलेट और चाय इन तीनों के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन तीनों में सीधे सीधे आपको बस एक बात पता है कि कपास, मिलेट और चाय तीनों में कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि पटसन में भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। और धान और पटसन दोनों में भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए पानी चाहिए होता है।
अगला क्वेश्चन दिया है झूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन एक ही पूरा नाम है। सभी किस प्रकार की कृषि के नाम है? तो ये सारे स्थानांतरी कृषि के ही प्रकार हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्थानांतरी कृषि के और भी नाम है, तो वो सारे यही नाम है। तो हमारे उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं स्थानांतरी कृषि को। अगला क्वेश्चन दिया है सुनहरा रेशा है। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को कहते हैं सुनहरा रेशा। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश है ब्राजील। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? उद्यान कृषि का अर्थ होता है जहां पर फलों और सब्जियों का उगाया जाता है, वो क्या कहलाती है? उद्यान कृषि कहलाती है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं? तो विश्व में पूरी अगर वर्ल्ड की बात करें तो 50% लोग, यानी कि 100 में से 50 लोग कृषि कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि में दोनों चीज आती हैं, पशुपालन भी आता है और जो हम फसल का उत्पादन करते हैं वो भी आता है। तो 50% लोग किसमें, जो कृषि की संबंधित क्रियाएं हैं उसमें संलग्न है, उससे संबंधित हैं। अब बात की जाए भारत देश की, तो हमारे भारत देश में 2/3 यानी कि 66% लोग जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो हमारे भारत में 100 में से 66 लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो आज की इस क्लास से हमने इतने सारे क्वेश्चनों से पूरा कृषि का चैप्टर खत्म कर दिया है। आशा करता हूं आपको कृषि की पूरी व्याख्या इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग सब समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ना है, पूरा चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। फिर आप खुद से समझ जाएंगे इन क्वेश्चनों के अलावा इस चैप्टर में से कुछ और नहीं आ सकता। और जितनी भी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। तो मैंने आपसे बोला था अभी कि 60 में से 60 लाने के लिए आप क्या करें? तो 60 में से 60 लाने के लिए ये तो 40 नंबर की तैयारी हमारी चल ही रही है। अब आपके बच्चे 20 नंबर पेडागोजी के, उनको आप डेली 20-20 क्वेश्चन अच्छे से करिए। किससे करने हैं? पीवाईक्यू से। जितने भी सीटेट के अभी तक पीवाईक्यू हो चुके हैं उनसे आपको 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं। पेडागोजी में कुछ भी अलग नहीं आता है। अगर आपने 3-4 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझ जाएंगे। और अगर आपके नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए स्पेशली पूरे जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं 20-20 करके आपको सारे सामाजिक के कराऊंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। और उनमें जो कठिन शब्द होते हैं वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।